गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है? इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स लिया था उस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, और हार्डवेयर होता क्या है। देखिए, आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है, नंबर ऑफ द टाइप्स के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, सिस्टम तो आप जानते ही हो, कोई भी कंप्यूटर है वो किससे मिलकर बनता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा। अब देखिए, हार्डवेयर सिस्टम यानी कि आपका कंप्यूटर है, हार्डवेयर अपने आप तो चलेंगे नहीं भाई, उनको भी तो चलाना पड़ेगा, किसी के द्वारा चलेंगे तो सही। चाहे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो हम, तो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे बताइए? कमांड देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई प्रोग्राम्स होगा ही नहीं होगा। तो तभी तो आपके हार्डवेयर को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको हार्डवेयर फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखें आखिर होता क्या सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, ठीक है। तो अब देखिए, सॉफ्टवेयर होता क्या बेटा कि सेट ऑफ द प्रोग्राम्स, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज नॉन एज द सॉफ्टवेयर। या कह सकते हैं केवल आप कि सेट ऑफ द प्रोग्राम्स इज नॉन एज द सॉफ्टवेयर, या कह सकते हो किसी भी कार्य को करने के लिए से प्रोग्राम के समूह और इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। या आप चाहो सिस्टम का वह भाग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो नंबर ऑफ टाइप्स की डेफिनेशन से बस दिमाग में एक बार कंसेप्ट बैठा लीजिए, क्योंकि यदि आपने कंसेप्ट बैठा लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट यदि क्लियर होंगे तो आपकी जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, MCQ जिसको बोलते हैं, तो बड़ी आसानी से आप उनको सॉल्व कर लोगे। अन्यथा रटोगे तो क्या होता है? रटने से क्या होता है? आपके कंसेप्ट बिल्ड नहीं होती कभी भी, और जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी गलती की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो सिस्टम को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ी। और हार्डवेयर तो आप जानते हैं कौन सा पार्ट्स होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। आप जानते हो, यानी सिस्टम का वह भाग जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो वह क्या कहलाता है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी? सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ी, इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ी। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर को और इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहते हैं? इन्हीं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कई होते हैं, तो उनको भी देखेंगे कई स्टेप, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर देखिए, सबसे ज़्यादा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए, यदि ये तीनों आपके दिमाग में बैठ गए तो बताइए कितनी आसानी से आप लिख ले जाओगे बताइए। वरना आप याद करते रहो, यार जी को सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, याद करते रहिए, ठीक है। लेकिन यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया तो याद भी बना रहेगा, ठीक है, और एग्जाम में आसानी से लिख ले जाओगे, ठीक है। वरना आप कंफ्यूज होते जाओगे, यार सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कौन से होते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज में रहोगे तो ये दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए, आपने मोबाइल खरीदते हो ना, तो मोबाइल में अभी आपको कितने GB की रैम है, कितने GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये सब आप क्या उसकी डिटेल में जाके चेक कर लेते हो, ठीक है। करते हो नहीं करते? तो सिस्टम की डिटेल कैसे मिलती है आपको? भाई कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होगा ना, जिसके थ्रू आप उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। तो
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके हार्डवेयर यानी कि जो भी सिस्टम है उसके हार्डवेयर को मैनेज करता है। क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दो बात इसमें आई समझ में आपके कि एक तो हार्डवेयर को मैनेज करेगा और उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, यानी हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, अब जब मैनेज भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है तो भैया इसके नंबर ऑफ टाइप्स के होने चाहिए, क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ठीक है, एक होता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था बेटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके कि जो यूजर और आपके हार्डवेयर के मध्य क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो और वो उसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है बेटा? हार्डवेयर को मैनेज करना। तो हार्डवेयर को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक आपका एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको डिटेल में बताया था इससे पहले डिटेल में कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके नंबर ऑफ द फंक्शन पूरा डिटेल में मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है। जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया उस लेक्चर को जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसलेटर। ठीक है, और तीसरा हो गया डिवाइस सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो। ठीक है, जानते हो। ट्रांसलेटर और देख लीजिए बेटा, ट्रांसलेटर जैसे कि इसका नाम से मालूम पड़ता है। ठीक है, ट्रांसलेटर यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, कंप्यूटर क्या है बेटा? आपको कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, अर्थात मशीनरी लैंग्वेज 0 और 1 को समझता है। इसके अतिरिक्त तो वो कुछ नहीं जानता। तो हाई लेवल को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। वह कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? सिस्टम। देखिए ट्रांसलेटर पहले देख लेते कंपाइलर, इसमें भी देख लीजिए कंपाइलर। ठीक है बेटा, कंपाइलर भी क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता आपका। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरप्रेटर, भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज अथवा लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं इसमें असेंबलर। क्या होता है बेटा? असेंबलर भी क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज कर देता है? मशीनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपने तीनों देखे। ट्रांसलेटर की टाइप्स देख लिया आपने? देख लिए नहीं देख लिए? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बता ही रखा है। एक डिवाइसेस सॉफ्टवेयर। अब डिवाइस अर्थात डिवाइसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है? आप कभी भी देखिए, जब डिवाइसेस के आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कैसे अवेलेबल है कि भाई आपके वो डिवाइसेस रन कर जाएगा? कभी देखा आपने प्रिंटर देखा आपने? प्रिंटर की जब सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो क्या इंस्टॉल रन हो जाएगा? बताइए, रन नहीं करेगा ना। स्कैनर के सॉफ्टवेयर होंगे नहीं होंगे? देखिए, होंगे तो रन करेगा, नहीं होंगे तो फिर क्या रन करेगा? तो इसलिए क्या होता है? डिवाइसेस सॉफ्टवेयर भी आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। जैसा कि नाम है इसका, सिस्टम यानी हार्डवेयर को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, और 3 टाइप्स इसके मेन है: ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस सॉफ्टवेयर को डिवाइसेस ड्राइवर भी बोलते हैं बेटा, डिवाइसेस ड्राइवर। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, चलिए अब ये तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। आप देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि नाम से मालूम पड़ा, एप्लीकेशन यानी कि ये अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए, यानी कि इनके अलग अलग एम है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी के लिए क्या होता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो।
भाई आप लाइब्रेरी के लिए यूज किया जा रहा है। बैंकिंग में देखा है आपने, बैंकिंग सेक्टर में अलग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, नहीं किया जाता बेटा, बताइए। तो हर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, चाहे मेडिकल का ले लीजिए, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल में ले लीजिए, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या है बेटा, अलग अलग उद्देश्य के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशन पे आधारित सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो यही सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस का अलग सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, और मेडिकल में अलग, रेलवे में अलग, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर आप एजुकेशन में अलग, आप देख ही रहे आप लोग, अनअकैडमी के सॉफ्टवेयर, फिजिक्स वाला, ठीक है। तो ये सब बेटा सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कोचेस के सॉफ्टवेयर से आजकल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद कुछ एक कॉमन सॉफ्टवेयर भी देखते हैं, देखें। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास अलग से सॉफ्टवेयर होता ही नहीं होता। यदि आपको स्लाइड बनानी है, प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। वह सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, पावर पॉइंट। देखा होगा आपने, पावर पॉइंट तो यूज़ किया हो, पावर पॉइंट बेटा, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। अब वेब ब्राउज़र भी आपका सॉफ्टवेयर है बेटा, ठीक है। सॉफ्टवेयर है नहीं, सब वेब ब्राउज़र। इससे क्या करते हैं हम, वेबसाइट को एक्सेस कराते हैं हम, करते नहीं करते, बताइए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेटा स्प्रेडशीट ले लेते हैं, या स्प्रेडशीट, ठीक है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेटा, अब स्प्रेडशीट जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, स्प्रेडशीट, ठीक है। लेकिन यदि इसको इस तरीके समझाऊंगा तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपने देखा हो एक्सेल सीट होती है बेटा, एक्सेल सीट होती है। तो एक्सेल सीट का हम प्रयोग कब करते हैं, यदि आपको डेटा कॉलम और रो के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, डेटा स्टोर करना है कोई भी डेटा, और कॉलम और रो के रूप में करना है। कैसे, कॉलम और रो के रूप में करना है, कॉलम एंड रो के रूप में करना है। और इसके अतिरिक्त कोई भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए आप स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं बेटा। समझ में आ गया बेटा। यदि आपको डेटा स्टोर करना है, रो और कॉलम में काम करना है, और इसके अतिरिक्त यदि आपको अरिथमेटिक चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो मैथमेटिक्स की, वो बड़ी इजी गोइंग से हो जाती है आपकी, किसमें, स्प्रेड डेटा शीट के अंतर्गत, अर्थात एक्सेल शीट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रोसीजर सॉफ्टवेयर जानते हैं। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, आपने देखा होगा वर्ड पैड देखा है, नोट पैड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो वर्ड पैड रहा, नोट पैड रहा, ये क्या है बेटा, वर्ड प्रोसेसर शीट है या सॉफ्टवेयर है। क्योंकि इस पर आप क्या करते हो, टेक्स्ट को लिखते हो, अर्थात लेटर भी लिखते हो, और उसको टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हो। तो हर पर्पज़ के लिए अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लिख दिया, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे माई एसक्यूएल है, ठीक है, ऑरिकल है। इसमें डेटा को क्या करते हो आप, मैनेज करते हो, ठीक है। क्या करते हो, डेटा को मैनेज करते हो, क्रिएट भी करते हो, ठीक है बेटा। बाकी एजुकेशन से के अपने अलग सॉफ्टवेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हर उद्देश्य के लिए अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट
आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है बेटा? यूटिलिटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और हार्डवेयर भी अपना हो गया। तो इन सबको मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक यूटिलिटी की जरूरत पड़ेगी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। क्यों भाई? कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैनेज करना, उसको मेंटेन किए रखने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अर्थात इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य, मुख्य कार्य होता है रिपेयर करना, रिपेयरिंग, एफिशिएंसी को बढ़ाना, या कह सकते मेंटेन, ठीक है। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाए रखे या बनाए रखे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बनाए रखे अथवा उसमें एफिशिएंसी में वृद्धि करे, ठीक है। तो किसके थ्रू करता है? रिपेयरिंग कर सकता है वो कुछ, और इसके अब देखिए रिपेयरिंग कैसे करेगा वो, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि यार सिस्टम कभी कभी स्लो चलता है, आपका स्लो चलता नहीं चलता है, तो कई बार हम स्कैनिंग पे डाल देते, उसको क्या लगा देते? स्कैनिंग पे डाल देते। क्यों? हो सकता है उसमें वायरस आ गया हो। क्या हो गया हो? वायरस आ गया हो। तो इसलिए हम उस समय क्या करते हैं? एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं और उसको स्कैनिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जो यदि एंटीवायरस होगा तो उसमें फाइंड हो जाएगा और उसके बाद अपने उसको वो रिजॉल्व कर देते प्रॉब्लम को, ठीक है। पहली प्रॉब्लम यही है, पहला काम यही हो गया, आपके एंटीवायरस का यूज़ किया आपने, तो मैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कई बार क्या होता है यार, सिस्टम हैंग होने लगता है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, जो फाइल होती है उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। यानी कि उसमें जो मेमोरी फुल होगी, कोई यानी जो स्कैन करके जो एक्स्ट्रा फाइल होंगी उसको डिलीट कर दी जाती हैं। होता नहीं होता? आप लोग यानी कि डेटा क्लीनर या क्लीन अप डिस्क सॉफ्टवेयर होता है, क्लीन अप डिस्क या डिस्क क्लीनर होता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो एक्स्ट्रा आपकी जिस मेमोरी, जिसको डेटा फाइलों को आप यूज नहीं करते वो क्या हो जाती? इरेज हो जाती। क्या हो जाती? इरेज हो जाती। तो आपकी जो स्पेस है, स्पेस अधिक हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। होता ही नहीं होता? तो डेटा क्लीनर होता है, डिस्क अप क्लीनर होता है और आपके एंटीवायरस होता है। तो कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए एंटीवायरस आप जानती हो, कोई खेल ले लीजिए, नॉर्टन ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब एंटीवायरस, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि डेटा को हम, डेटा साइज में बड़ा है साइज में बड़ा है और उसको कम स्पेस में इंस्टॉल करना है, तो हम कई बार उसको बिन जिप फाइल में इंस्टॉल करते हैं या बिन RAR में करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा डेटा संक्षेपण सॉफ्टवेयर, यानी डेटा को संक्षेप में स्टोर करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, फाइल को मैनेज कर दिया जाता है, तो फाइल मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइप्स के सॉफ्टवेयर इसके लिए भी अवेलेबल है। जैसे आपने देखा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेजर का अलग है, डेटा संक्षेपण का कौन सा है आपका? बिन RAR, बिन जिप, ठीक है, ये डेटा संक्षेपण के सॉफ्टवेयर। तो हर उद्देश्य के अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। तो आपने तीनों सॉफ्टवेयर को समझा, उनके जो भी नंबर टाइप्स सॉफ्टवेयर थे उनको समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मुलाकात होगी। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप बेफिक्र रहिए, आपके जल्दी से जल्दी आपका जो IT का सिलेबस है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी यदि आपको कोई डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।